अभिषेक बनर्जी, रुजिरा बनर्जी, पार्थ चटर्जी और अनुव्रत मंडल जैसे नेताओं के घोटालों में उलझी ममता बनर्जी की उलझनें सुलझती नहीं दिख रही हैं और जब उलझनें नहीं सुलझती हैं तो गांठें पड़नी शुरू हो जाती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी में अब यही सब होता दिख रहा है। पार्थ चटर्जी के पकड़े जाने के बाद से ममता बनर्जी को उनकी पार्टी के कई नेताओं ने निशाने पर लिया। ताजा मामला टीएमसी के सांसद प्रसून बनर्जी का है। प्रसून बनर्जी ने कैबिनेट में मंत्रियों के चयन पर सवाल उठाकर सीधे ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने मदन मित्रा को खेल मंत्री के रूप में कैबिनेट का हिस्सा न बनाने पर ऐतराज जताया। हावड़ा के बाली में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम के दौरान प्रसून बनर्जी के साथ मदन मित्रा भी मंच पर मौजूद थे। प्रसून बनर्जी के बयान पर पार्टी के अंदर बवाल मचने लगे हैं। पार्टी नेता इसे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बता रहे हैं। भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट के पूर्व कप्तान प्रसून बनर्जी ने कहा कि ममता के कैबिनेट में मित्रा को खेल मंत्री के रूप में न देखकर निराशा हुई। उन्होंने कहा कि वह एक बेहतरीन खेल मंत्री साबित होते। फिलहाल बंगाल में खेल मंत्री का पद टीएमसी के कद्दावर नेता अरूप विश्वास के पास है। खेल राज्य मंत्री मनोज तिवारी हैं, जो हावड़ा से विधायक हैं। कार्यक्रम में मित्रा की तरफ इशारा करते हुए प्रसून बनर्जी ने कहा कि मुझे इनके लिए खेल मंत्री के अलावा कुछ और स्वीकार नहीं है। मुझे उनके ऊपर गर्व है। वह मेरे पसंदीदा व्यक्ति हैं और मैं उन्हें प्यार करता हूं। सांसद बनर्जी ने कहा कि मदन मित्रा ने इतिहास बनाया है। ऐसा करने वाले वह सिर्फ टीएमसी नहीं बल्कि देश के व्यक्तित्व हैं। वह दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत के कुछ लोग हैं जो दीदी के साथ खड़े हैं। कई लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। मदन मित्रा को सम्मान जरूर मिलना चाहिए। कैबिनेट में उन्हें नहीं देखकर मैं हैरान हूं। 2012 में चुनाव जीतने के बाद मदन मित्रा को स्पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिली थी, लेकिन 2 साल के बाद शारदा चिट फंड घोटाले में नाम आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में 2016 के विधानसभा चुनाव में वह कमारहाटी से हार गए थे। हालांकि मदन मित्रा मंत्रालय में तो जगह नहीं पा सके, लेकिन अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में रहे। इसको लेकर पार्टी ने भी उनके ऊपर सवाल उठाया था। प्रसून बनर्जी के बयान को लेकर पार्टी के अंदर खाने से आवाज उठने लगी है। एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा कि यह पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन है। इस नेता ने कहा कि मुझे तो लगता है कि उन्हें एहसास हो गया है कि अब उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने वाला, तभी वह इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं। वह टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने प्रसून बनर्जी के बयान को उनकी निजी राय बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य की कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी और किसे नहीं, यह तय करना मुख्यमंत्री का काम है। पूरे मामले पर तंज कसते हुए भाजपा नेता सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि यह इस बात का एक और सबूत है कि टीएमसी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी नेतृत्व को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।